आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपको काल सर्प दोष के विषय में बताएंगे। काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है, कुंडली में कैसे जाने कि कौन सा काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना है, यह बना भी है कि नहीं भी बना है, क्या इसका कारण होता है, क्यों काल सर्प दोष कहते हैं और यह उदित कब होता है, कब इसका प्रभाव कम होता है। इस महत्वपूर्ण विषय को एक एक क्रम से आपको समझाएंगे, बताएंगे। यदि आपके कुंडली में भी इस प्रकार का दोष बना है तो इसका निदान अवश्य करवाएं, नहीं तो जीवन में कुछ न कुछ आपके अपूर्ण अवश्य रह जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, हम सभी जानते हैं राहु और केतु देव ग्रहों में छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। राहु को सर्प का मुख समझा जाता है और केतु को सर्प की पूंछ समझी जाती है। वास्तव में छाया ग्रह होने के साथ साथ यह दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो कि ठीक 180 अंश पर एक दूसरे से बैठते हैं। अर्थात जहां राहु देव विराजमान होते हैं वहां से ठीक 7वें भाव में केतु देव विराजमान होते हैं। और अगर उनके बल की बात की जाए तो जितने अंश पर राहु देव विराजमान होंगे उतने ही अंश पर केतु देव के विराजमान होने की वजह से ठीक 180 अंश का कोण बनता है। हम सभी जानते हैं छाया ग्रह होने के साथ साथ राहु और केतु देव हमेशा वक्री होते हैं। राहु देव जहां बैठते हैं उनकी चाल हमेशा उल्टी होती है और राहु देव जिस ग्रह के साथ बैठते हैं कुछ न कुछ दोष बनाते हैं। उसकी चर्चा आगे करेंगे। सबसे पहले आपको व्हाइट बोर्ड पर ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि कुंडली में कुल कितने प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं और उसको कैसे समझा जाए। हम सभी जानते हैं कि राहु और केतु देव के बीच में जब सभी 7 मुख्य ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। व्हाइट बोर्ड पर देखिए, यदि राहु देव यहाँ विराजमान है तो ठीक 180 अंश पर केतु देव 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो इसको बोलते हैं अनंत काल सर्प दोष। इसी प्रकार से राहु देव दूसरे भाव में विराजमान हो और केतु देव 8वें भाव में विराजमान होते हैं तो कुलिक नामक काल सर्प दोष बनता है। उसी प्रकार से तीसरे भाव में राहु देव विराजमान हो और 9वें भाव में केतु देव विराजमान होते हैं तो वासुकी नामक काल सर्प दोष बनता है। चौथे भाव में राहु देव विराजमान हो और 10वें भाव में केतु देव विराजमान हो और सभी मुख्य 7 ग्रह इनके बीच में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो शंखपाल नामक काल सर्प दोष बनता है। राहु देव 5वें भाव में, केतु देव 11वें भाव में विराजमान होते हैं तो पदम नामक काल सर्प दोष बनता है। उसी प्रकार से राहु देव 6ठे भाव में, केतु देव 12वें भाव में विराजमान होते हैं तो महापदम नामक काल सर्प दोष बनता है। शर्त यही है कि राहु और केतु देव के बीच में सभी 7 मुख्य ग्रह आ जाएं, तब यह काल सर्प दोष पूर्ण रूप से बनता है। अब राहु देव 7वें भाव में विराजमान हो जाएं और केतु देव लग्न में विराजमान हो जाते हैं तो यह तक्षक नामक काल सर्प दोष बनता है। उसी प्रकार से राहु देव 8वें भाव में विराजमान हो जाएं और केतु देव दूसरे भाव में विराजमान हो जाएं तो कर्कोटक नामक काल सर्प दोष बनता है। 9वें भाव में राहु देव विराजमान हो जाएं और तीसरे भाव में केतु देव विराजमान हो जाएं तो शंखचूड़ नामक काल सर्प दोष बनता है। राहु देव 10वें भाव में विराजमान हो जाएं और केतु देव चौथे भाव में विराजमान हो जाएं
तो घातक नामक काल सर्प दोष बनता है। इसी प्रकार से राहु देव 11वें भाव में विराजमान हो जाएं और केतु देव 5वें भाव में विराजमान हो जाते हैं तो विषधर नामक काल सर्प दोष बनता है। राहु देव 12वें भाव में विराजमान हो जाएं और केतु देव 6ठे भाव में विराजमान हो जाते हैं तो शेष नाग नामक काल सर्प दोष बनता है। किसी भी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है तो उसके जीवन में किस प्रकार के संघर्ष होते हैं, किस प्रकार की परेशानी आती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। कुंडली में काल सर्प दोष यदि बनता है तो व्यक्तित्व निर्माण एवं आगे बढ़ने में संघर्ष ऐसे जातकों के जीवन में देखने को मिला है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ जीवन में अस्त व्यस्त रहता है, न्यायालय से कुछ नुकसान होता है, वैवाहिक जीवन सामान्य होते हुए भी कभी कभी दुखमय हो जाता है, जीवन में आंशिक रूप से बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जीवन में अनेक बार अपयश ऐसे जातक को मिलता है, अपने कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन करता है और बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। आर्थिक स्थिति का नाजुक होना भी काल सर्प दोष का एक कारण हो सकता है। पराक्रमहीन, आलसी एवं नीच कर्म करने में ऐसा व्यक्ति तत्पर होता है। बुरे स्वप्न का आना भी काल सर्प दोष का कारण बन सकता है। जातक के शरीर में वात, पित्त, त्रिदोष जन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होना भी काल सर्प दोष का कारण हो सकता है। कार्य क्षेत्र में देर से सफलता मिलना भी काल सर्प दोष का कारण हो सकता है। संतान और वंश वृद्धि में परेशानी भी काल सर्प दोष का कारण बन सकता है। इस प्रकार से देखा जाए तो काल सर्प दोष यदि कुंडली में किसी भी जातक के बनता है तो कुछ न कुछ समस्या उसके जीवन में जरूर रहती है। काल सर्प दोष की पूजा करवा लेने से उसके कुंडली में बने हुए सभी शुभ योगों का लाभ जातक को प्राप्त होने लगता है। काल सर्प दोष की पूजा भारत में 4 जगह करवाएं: नासिक, उज्जैन, हरिद्वार या प्रयागराज। यहाँ पर अमृत कीरा था, यहाँ कुंभ लगता है, इसलिए इस पूजा का संपूर्ण लाभ इस स्थान पर इस पूजा को करवाने से ज्यादा प्राप्त होता है। इसकी चर्चा अभी आगे भी हम जारी रखेंगे। एक डेमो कुंडली के माध्यम से आपको काल सर्प दोष को समझाते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। प्यारे दर्शकों, व्हाइट बोर्ड पे आपको कुंडली दिख रही है, सिंह लग्न की कुंडली है। यह कुंडली रेणु जी की कुंडली है। इनका जन्म 13 दिसंबर 1979 को कोलकाता में रात में 9:51 पर हुआ। यहाँ देखेंगे सिंह लग्न की कुंडली है। लग्न में ही मंगल, गुरु, राहु देव विराजमान है। दूसरे भाव में चंद्रदेव, शनिदेव विराजमान है। चौथे भाव में सूर्य और बुध देव विराजमान है। 5वें भाव में शुक्र देव विराजमान है और 7वें भाव में केतु देव विराजमान है। यहाँ देखने में आपको लग रहा है कि राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ गए हैं, इसलिए अनंत नामक काल सर्प दोष बना। कुछ विद्वानों का मत है कि इसमें काल सर्प दोष नहीं, क्योंकि राहु देव हमेशा वक्री चाल चलते हैं। राहु देव यहाँ से इस स्थान पर आए और यहाँ से वह दूसरे भाव में न जाकर के सीधे 12वें भाव में जाएंगे, और केतु देव भी वक्री चलते हैं, 8वें भाव में न जाकर के वह 6ठे भाव में जाएंगे। तो राहु देव के मुख में जब सभी ग्रह आते हैं तब पूर्ण काल सर्प दोष बनता है। बिल्कुल सही है, होता ऐसे ही है। राहु देव को सर्प का मुख समझा जाता है और केतु देव को सर्प का पूंछ समझा जाता है। पहले इसका जवाब देते हैं कि काल सर्प दोष का मतलब क्या निकला। देखिए, वैदिक ज्योतिष में काल सर्प दोष की कोई चर्चा नहीं, लेकिन फिर भी विद्वानों ने काल सर्प दोष क्यों कहा जब वैदिक ज्योतिष में इसकी चर्चा ही नहीं है। वास्तव में राहु एक चालाक ग्रह है।
राहु से प्रभावित व्यक्ति चालाक होता है, वह करता सब गलत है लेकिन कहता सब सही है। यह सोच राहु की। और केतु देव जो है राहु देव के इशारे पर कार्य करते हैं। आप जरा सा सोचिए, समाज का एक चालाक व्यक्ति स्वयं लड़ता है या लड़वाता है? इसका जवाब होगा कि स्वयं नहीं लड़ता है, लड़वाता है। स्वरा भानु जो कि बलि का सेनापति था, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत कलश निकला। देवताओं और राक्षसों में संघर्ष हुआ कि अमृत पान कौन करेगा, इसके लिए दोनों में युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत कलश को अपने हाथ में रखा और बड़े ही चालाकी से देवताओं को अमृत पान कराने लगे और असुरों को मदिरा पान कराने लगे। लेकिन स्वराभानु बहुत ही चालाक, सिंहिका राक्षसी का पुत्र, बचपन से ही अति महत्वाकांक्षी, संसार के सभी भोग ऐश्वर्य पराक्रम को वह चाहता था। उसने समझा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह देवताओं का स्वरूप बना करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के विराजमान हो गया और भगवान विष्णु ने जैसे ही उसे अमृत पान कराया, सूर्य चंद्र ने भगवान को इशारा कर दिया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन वह अमृत पान कर चुका था, इसलिए अमर हो गया, उसको कोई मार तो सकता नहीं था। इसलिए छाया ग्रह के रूप में वह विद्यमान हुआ। लेकिन सोच वही है जो स्वराभानु की सोच, अति महत्वाकांक्षा, वही सोच राहु और केतु की भी है। केतु में चूंकि दिमाग नहीं है, उसमें सिर्फ बल है, राहु में दिमाग है। तो राहु के मुख में जब सभी ग्रह आते हैं तो उसको बोलते हैं उदित गोलार्ध नामक कालसर्प दोष। और जब राहु के पीठ पर यह दोष बनता है तो उसको बोलते हैं अनुदित गोलार्ध कालसर्प दोष। लेकिन यह दोष दोनों ही स्थिति में बनता है। विद्वानों का मत है कि जब राहु के मुख में सीधे सीधे सारे ग्रह आते हैं तब यह दोष बड़ा बनता है। यह कुंडली जो हमने लिया है यह विवादित कुंडली है। कुछ विद्वानों का मत रहा है कि इसमें काल सर्प दोष नहीं बना है, उसी की वजह से यह कुंडली विशेष करके हमने लिया है और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कमेंट जरूर करिएगा कि यह जो विश्लेषण है आपको कैसा लगा, अपनी राय आप अवश्य दीजिएगा। प्यारे दर्शकों, यहाँ हम देख रहे हैं कि राहु देव प्रथम भाव में विराजमान है और केतु देव सातवें भाव में विराजमान है, तो अनंत नामक काल सर्प दोष यहाँ पर बन गया। लेकिन क्योंकि राहु हमेशा वक्री चाल चलते हैं, इसलिए वह दूसरे भाव में न जाकर के वह 12वें भाव में जाएंगे और मंगल और गुरु जो लग्न में ही विराजमान है, वह जब भी चाल चलेंगे तो चलते चलते वह दूसरे भाव में जाएंगे। अब इनके डिग्री को भी देख लेते हैं। देखिए, गुरु की डिग्री है 16 डिग्री 24 कला और मंगल की डिग्री है 15 डिग्री 45 कला। मंगल देव 15 डिग्री 45 कला पे यहाँ विराजमान है और बृहस्पति देव 16 डिग्री 24 कला पर विराजमान है। प्यारे दर्शकों, जो यह एक भाव होता है वह 30 अंश का होता है। मंगल देव और गुरुदेव यहाँ से इस स्थान पर आए हैं और यहाँ भी मंगल देव 15 डिग्री 45 कला, लगभग आधे दूर इस भाव में चल चुके हैं और बृहस्पति देव की डिग्री भी 16 डिग्री 24 कला है, लगभग यह भी आधे दूर चल चुके हैं। लेकिन राहु देव तो यहाँ से आए हैं और राहु देव 8 डिग्री 43 कला के हैं, यानी 8 डिग्री 43 कला इस तरफ से चले हैं और मंगल देव और गुरुदेव इस तरफ से 15 डिग्री 45 कला और 16 डिग्री 24 कला चले हैं। तो राहु के मुख में सीधे मंगल और बृहस्पति देव आ रहे हैं। मंगल देव यहाँ आप देखेंगे 9वें भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी। बृहस्पति देव देखेंगे 5वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी। जो यह जातिका है, इन्हें संतान में पुत्र
संतति की प्राप्ति नहीं। प्यारे दर्शकों, राहु देव के सीधे मुख में ये दो ग्रह जाने से पुत्र संतति की प्राप्ति नहीं हुई और उनके जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष भी है, कुछ न कुछ असाध्य रोग भी है। तो आप बताइए, क्या यह काल सर्प दोष नहीं है? यह पहला तर्क। आप विचार करिए। दूसरे तर्क की बात करते हैं। जो समाज के चालाक लोग हैं, क्या वह स्वयं लड़ते हैं? प्रधानमंत्री या बड़े पद पे रहने वाले लोग हैं, क्या वह स्वयं किसी को जेल में डालते हैं? या उनके पास कोई न कोई विधि होती है जेल में डालने की? जैसे वह सीबीआई को छोड़ देते हैं, जैसे वह ईडी को छोड़ देते हैं, यह तो राज्य और केंद्र के ही हाथ में जिनकी सत्ता होती है उन्हीं को मिलता है। तो आप यह कैसे समझ सकते हैं कि केतु देव जिसको कवर कर रहे हैं उससे काल सर्प दोष नहीं बना, जबकि केतु देव राहु देव के ही दिमाग से चलते हैं? क्योंकि केतु देव के पास तो अपना कोई दिमाग नहीं है, सिर्फ बल है। तो जो यह कुंडली है, यह विशेष करके मेरे हिसाब से पूर्ण काल सर्प दोष की कुंडली है। इसमें हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। और कुछ बात करते हैं। राहु देव जब सूर्य देव के साथ संबंध बनाते हैं तो पितृदोष बना देते हैं। राहु देव जब चंद्र देव के साथ संबंध बनाते हैं तो ग्रहण दोष बना देते हैं। राहु देव जब मंगल देव के साथ संबंध बनाते हैं तो अंगारक दोष बना देते हैं। राहु देव जब बुध देव के साथ दोष बनाते हैं, राहु देव जब बुध देव के साथ संबंध बनाते हैं, युति करते हैं, तो लंपट दोष या जड़त्व दोष का निर्माण करते हैं। राहु देव जब बृहस्पति देव के साथ युति और संबंध बनाते हैं तो चांडाल दोष का निर्माण कर देते हैं। राहु देव जब शुक्र देव के साथ संबंध बनाते हैं तो पदभ्रष्ट दोष का निर्माण करते हैं। ऐसा व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति कई सारी स्त्रियों से संबंध रखने वाला हो जाता है, या ऐसी स्त्री है तो कई सारे पुरुषों से संबंध रखने वाली हो जाती है। इस प्रकार का दोष बनता है यदि लग्नेश कमजोर बना तो। और ग्रहों की स्थिति को भी देखा जाता है, लेकिन एक साधारण रूप में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। राहु देव जब शनि देव के साथ संबंध बनाते हैं तो सात्विक दोष का निर्माण कर देते हैं। प्यारे दर्शकों, शास्त्रों में इसीलिए नहीं कहा गया है कि यह काल सर्प दोष है, क्योंकि इन सारे दोषों का वर्णन वैदिक ज्योतिष में है। सिर्फ काल सर्प दोष का वर्णन इसलिए नहीं है कि वैदिक ज्योतिष में इन सब दोषों का वर्णन पहले ही कर दिया गया है। बाद में विद्वानों ने इसे काल सर्प दोष का नाम दे दिया। काल सर्प दोष का मतलब हर पग पे आपको समस्या, आपके वाणी में समस्या, आपके सोच में समस्या, आपके कर्म में समस्या, आपके धर्म में समस्या, आपके व्यवहार में समस्या, आपके वाणी में समस्या। क्या यह कम है? तो विद्वानों ने सिर्फ एक दोष का नाम दिया, काल सर्प दोष। इसलिए राहु केतु जनित यह दोष है। राहु केतु के बीच में जब सभी मुख्य ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि आ जाते हैं तो यह काल सर्प दोष बनता है। इसका प्रभाव देखने को मिलता है। आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली उठा करके देख लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यह उदित है या अनुदित है। प्यारे दर्शकों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी कुंडली में काल सर्प दोष था, इंदिरा गांधी की भी कुंडली में काल सर्प दोष था। ये लोग बहुत ऊंचाई पर गए भी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को पुत्र संतति की प्राप्ति नहीं हुई, तो वहीं इंदिरा गांधी को अकाल मृत्यु हुई। इस प्रकार से काल सर्प दोष के विषय में जो ज्ञान था उस ज्ञान को अपने ढंग से बताने की कोशिश किया है। आप सभी दर्शकों को कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से इसे जरूर बताइएगा। फिर ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।